नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास झारखंड चुनाव से लेकर खबर लेकर आया हूँ। जी हाँ, कल चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। 13 और 20 नवंबर 2 तारीखें दी गई हैं झारखंड चुनाव के लिए। और यहाँ पे मुख्य जेएमएम और भाजपा के बीच टक्कर बताई जा रही है। 81 विधानसभा सीटें हैं और अभी जेएमएम हेमंत सोरेन वाली पार्टी सत्ता पर है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या रणनीति होगी, क्या भाजपा यहाँ पर वापसी करेगी या जो अभी सत्ता में है हेमंत ये दोबारा आएंगे, इस पर ही चर्चा चल रही है। लेकिन जो अभी ज़मीनी हकीकत बताई जा रही है वो ज़मीनी हकीकत ये बताई जा रही है कि जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर हेमंत सोरेन जेएमएम की बहुत मजबूत स्थिति है। ये स्थिति केवल हवाओं में बातें नहीं की जा रही हैं। ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें वैसे 14 में से 9 सीटें भाजपा जीती है। जी हाँ, 14 में से 9 सीटें भाजपा जीती है। तो आप कहेंगे तो इसमें तो भाजपा का दबाव है, भाजपा जीत रही है, और 5 सीटें आपकी इंडिया अलायंस की को मिली है। तो यहाँ पर तो 9 भाजपा और 5 उनको मिली है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाजपा का दबदबा है, लेकिन नहीं, दबदबा ऐसे नहीं है। भाजपा का वोट प्रतिशत कम हुआ है और जेएमएम और इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत एक बड़ा है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 5 सीटें, जी हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो 5 सीटें जेएमएम जीती है वो आदिवासी बेल्ट से आती है। जी हाँ, तो यहाँ पर एक आदिवासी और गैर आदिवासी का एक मुद्दा बना होता है जिसको हर पार्टी इसको भुनाने को और इसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है। ये कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन्फिल्ट्रेशन यानी कि लोगों का, बांग्लादेशी लोगों का झारखंड में घुसना, आदिवासी फैमिलियों में अपने आप को स्थापित करना मुसलमानों का, और उनकी औरतों से शादी करना, ये भाजपा का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था। दूसरा, कुछ वहाँ पे राइट्स हुए थे, तो उन राइट्स में भी बांग्लादेशी लोगों का वहाँ पर हाथ बताया गया था। भाजपा इस तरह का आरोप पिछले कुछ सालों से लगा रही है। जब इसकी फैक्ट कमेटी ने जांच की तो ये बिल्कुल ही उल्टा पाया गया। इवन कि वहाँ पर मौजूद भाजपा के जो नेता थे लोकल ग्राउंड के, तो उन्होंने भी ये साफ मना किया है कि बांग्लादेशी लोगों का कोई भी दखल हमारे क्षेत्र में नहीं है। और फिर जो दंगे और फसाद हुए थे वो एक आदिवासी ज़मीन और एक मुस्लिम परिवार की ज़मीन का विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है, उसके चलते वहाँ पे झगड़ा हुआ था। कोई इस तरह का राइट्स नहीं हुए थे, ये एक झगड़ा था। फिर वहाँ पर एक पिक्चर वायरल की गई एक मुस्लिम लड़के की किसी लड़की के साथ, तो उसका भी जब फैक्ट चेक हुआ तो वो भी फर्जी और गलत ही पाया गया। तो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हमें पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में रहे थे और उनके जो सिपे सलार हैं मेन आलमगीर, वो अभी भी ईडी के चलते जेल में हैं। तो ये इन्फोर्समेंट ईडी का उन पर छापा पड़ा हुआ है जिसमें ज़मीन घोटाले को लेके गया है। लेकिन जब वो चले गए थे तो वहाँ पर उनकी वाइफ ने बहुत अच्छा काम करके संभाल लिया था पार्टी का कार्य। लेकिन अभी जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को 2 तारीखों में किया गया है, 13 और 20 में। आपको जैसे पता ही है कि 81 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार 47 सीटें जेएमएम बनकर उसमें सत्ता में आई थी। अब यहाँ पे जो बात चल रही है कि गठबंधन की। अब भाजपा का गठबंधन जेडीयू के साथ है, चिराग पासवान के साथ है, तो वो सब भी झारखंड में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इधर जेएमएम के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ आपका आरजेडी है, तो ये लोग 3 मिलकर यहाँ पर इंडिया अलायंस को मजबूती देंगे। अब लोगों ने पूछा, वहाँ के कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि आपकी हरियाणा में इतनी बुरी तरह हार हुई थी, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि झारखंड में भी आप लोग जीतेंगे या उसी तरह से हारेंगे? तो हर जगह का एक लोकल इशू, लोकल बातें अलग होती हैं। हरियाणा की स्थिति और झारखंड की स्थिति अलग है।
तो यहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जेएमएम अभी के उसमें जो दौर में जो देखा जा रहा है वो मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, बनिस्बत इसके कि लोकसभा 2024 में उनकी इतनी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में उनकी पकड़ है और जिस क्षेत्र से उनको ज़्यादा विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं उन सीटों पर ये गठबंधन अभी मजबूत स्थिति पर आपका चल रहा है। तो दूसरा ये चीज़ है कि आपको एक नाम झारखंड का अगर आप राजनीति को समझते हैं तो कुणाल सारंगी का नाम बहुत लिया जाएगा। कुणाल सारंगी का इशू भी एक बन रहा है। कुणाल सारंगी भाजपा से रिज़ाइन करके अब अभी खाली हैं, शायद वो जेएमएम को ज्वाइन करे। तो उनका यही आरोप था कि भाजपा की जो कमान है वो लोकल इश्यूज़ पे नहीं केंद्रित होती है। लोकल इशू की वहाँ पे रोज़गार हो, ये हो, इन सब पे ना करके एक अलग तरह का मुद्दा और कम्युनल एंगल हर चीज़ में डालने की कोशिश करती है कि जो वहाँ के लोग हैं, झारखंडी हैं, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, जो उस मुद्दे को पसंद नहीं करते हैं। इसमें झारखंड जो जेएमएम लेड इंडिया के गठबंधन में इन्होंने अभी ना वुमेन्स के लिए 1000 से लेके 2500 की उसमें उनको राशि को बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ा अच्छा सा हुआ गया है चीज़ों का। दूसरा, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है आइडेंटिफाइड। अगर जेएमएम की अपने आप को पहली और इकलौती ट्राइबल पार्टी कहती है, तो ट्राइबल की जब बात होती है, इसीलिए आपको याद होगा कि ट्राइबल हमने राष्ट्रपति जब किया था तो भाजपा ने बहुत बड़ी अपनी वाहवाही कहा था कि हम एक ट्राइबल राष्ट्रपति को लेकर आ रहे हैं। तो ट्राइबल पार्टी की बात हो तो जेएमएम है, तो इसका फ़ायदा बहुत मजबूती से उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 तारीख आप याद रखिएगा, 13 और 20 को, 23 को रिज़ल्ट आ जाएगा महाराष्ट्र के साथ ही, और यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो ये चुनाव का जो ऐसी भी जो खबर होगी, किस तरह से आगे बदला जाएगा, किस तरह से वो आ जाएगा, किस तरह से क्या कार्य होगा, तो उसके बारे में हम आपको खबर देते रहेंगे। तो हमें लगा कि ये खबर आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव हो गए हैं और इंडिया अलायंस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिसमें एक बार ये भी आरोप लगा था कि जो ये डेट डिसाइड हुई है 13 और 20 का, जेएमएम का ये आरोप है कि भाजपा के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ का मतलब कि झारखंड के कार्यकर्ताओं को ये डेट पहले से मालूम थी। तो ये भी अपने आप में एक इशू है कि भाई जो चीज़ें होने वाली हैं वो उनको पहले से, तो जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, वो भले ही सरकार जेएम की है लेकिन जो केंद्र सरकार की है उसके हिसाब से चल रहा है। और चुनाव आयोग पर हमें पता है कि किस तरह से अपोजिशंस पार्टी जो सरकार की नहीं होती वो किस तरह से उन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तब कि चुनाव भारत में एक फेस्टिवल के रूप में माना जाता है और चुनाव आयोग अब तक इस तरह से था कि इतना बड़े देश के चुनाव को मैनेज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब ये चुनाव होने वाले हैं 13 और 20 तारीख को। तो जैसे भी जो भी खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।